अभी जो सबसे बड़ा मेरे को एक डाउट लग रहा है वो ये लग रहा है कि मैंने ऋषिकेश में पूछा है किसी से, वो कह रहे हैं वहां बारिश हो रही है और मैं इस समय हरिद्वार में हूँ। इस समय यहाँ तो बारिश नहीं हो रही, थोड़ी बहुत धूप भी निकली हुई है। तो मैं यहाँ से निकलूँ और रास्ते में मुझे बारिश मिल जाएगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बट घर से निकलता हूँ क्योंकि घर में बैठना अपने बस की बात है नहीं। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। हाय ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज है 6 जैन 2021 और चैनल पे हो चुके हैं 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे। सो फॉर दैट थैंक यू सो मच। आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भूपत वाला चौक के पास से, जो यहाँ पर भूपत वाला पे एक फ्लाईओवर एक्सटेंशन का काम चल रहा था। उसका काम कितना हो चुका है इस वीडियो से आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे। आप मेरे सामने जो पिलर्स देख रहे हो, ये पिलर्स एक्सटेंशन का पार्ट है। इससे पहले जो फ्लाईओवर था उसका एक हिस्सा बन गया था, बाद में इसको एक्सटेंड किया गया है और सिंगल पिलर पे यहाँ पर 4 लेन्स यानी टोटल मिला के 8 लेन्स, तो टोटल 8 लेन्स यहाँ बन रही हैं इस सिंगल पिलर पे, जिनमें से कुछ पिलर्स पे अभी गार्डर्स रखने का काम चल रहा है और कुछ पिलर्स अभी बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा इसको देखकर। अगर आप यहाँ से देखने की कोशिश करो तो ये सिंगल लेन है, ये सिंगल पिलर है और सिंगल पिलर पे ही ये 1 2 3 4 5 गार्डर्स रखे हैं, जिससे कि ये 4 लेन बन जाती है। और इसी तरीके से इससे आगे भी उसकी दूसरी वाली साइड पे 5 गार्डर्स रखे हुए हैं, जिससे वहाँ पे भी 4 लेन बन जाती है। और फिर उसके आगे वाले पिलर को तो इन्होंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, मतलब दोनों साइड में अराउंड 10 गार्डर्स रखे होंगे ये, तो 10 नहीं 8, हाँ 10 गार्डर्स रखे होंगे, तो ये 8 लेन्स के आसपास इसमें होगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसकी जो पिलर की चौड़ाई है वो नॉर्मल पिलर से ज़्यादा है एक्चुअली। तो इस पे प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से चल रही है। ये जो भूपत वाला और शांति कुंज के बीच में फ्लाईओवर है, इसकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत तेज़ी से चल रही है। मैं इस समय हरिद्वार वाली साइड हूँ और अब मैं इसको क्रॉस करके पहुँच जाऊँगा ऋषिकेश की ओर बढ़ रहा हूँ, जिसमें ये पुराने वाला हिस्सा है। पुराने वाले हिस्से पे 6 लेन है टोटल मिला के, यहाँ 2 पिलर पे 6 लेन है, वहाँ पे सिंगल पिलर पे ही 8 लेन्स बन रही है। और इस पुल को पार करने के बाद, मतलब ये फ्लाईओवर का आधा हिस्सा क्रॉस करने के बाद, दूसरी साइड में भी जो एक्सटेंशन का काम चल रहा है उनके पिलर्स अभी रेडी हो रहे हैं और बहुत जल्द इनके ऊपर भी गार्डर्स रखने का काम शुरू हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आके इसके बाद इसका डिक्लाइनिंग पार्ट बनने का काम शुरू होगा। अब क्या है कि ये जो फ्लाईओवर है इसके एक्सटेंड होने का काम शायद आज से 3 या 4 महीने पहले शुरू हुआ था। तब मैंने एक वीडियो बनाया था, कम से कम 3 महीने तो उस वीडियो को हो ही गए होंगे। सो उस समय जो न्यूज़ में पता लगा था ये कि अभी 1 साल और डिले हो सकता है इस हाईवे का काम, बिकॉज ऑफ दिस फ्लाईओवर, क्योंकि इस फ्लाईओवर को एक्सटेंड किया जाएगा जिसमें टाइम लगेगा। तब 1 साल बोला था, उनमें से मेरे ख्याल से 3 या 4 महीने हो चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि इसका काम स्लो हुआ है, इसका काम लगातार चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है। तो बाकी का तो ये जो बाईपास है ये बन ही जाएगा और जो एक छोटा हिस्सा इस फ्लाईओवर का रह जाएगा वो भी साथ साथ बन रहा है, तो आने वाले 3 4 5 महीने में वो भी तैयार हो ही जाएगा। बाकी प्रोग्रेस देख के हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अगर 3 महीने में इतना काम हुआ है तो अगले 3 महीने में इस फ्लाईओवर का 80% काम हो जाएगा। और उसके बाद जो बाकी काम बचेगा वो डिक्लाइनिंग और इंक्लाइनिंग पार्ट को कंप्लीट करने का बचेगा, जो डिपेंड करता है कि 1 महीने में भी किया जा सकता है और अगर टालना चाहे तो टाल भी सकते हैं थोड़ा लंबे टाइम के लिए। बट ओवरऑल ये फ्लाईओवर पे काम चल रहा है तेज़ी से और जल्दी ये कंप्लीट होगा। उसके अलावा अब यहाँ से मैं पहुँच गया हूँ जो मोतीचूर पे जो फ्लाईओवर बन रहा है उसके पास।
और अब उसका इंक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग और ब्रिजिंग पार्ट बहुत तेज़ी से उस पर काम चल रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पर आप यहाँ सामने देख रहे हो, ये सामने यहाँ से शुरू हो जाता है इसका इंक्लाइनिंग पार्ट, जिसको ये कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक शायद ये बनेगा, इसमें फुट ओवर ब्रिज के लिए काम चल रहा होगा शायद, ये पता नहीं। और यहाँ से इसका इंक्लाइनिंग पार्ट शुरू हो जाता है। जो एकमात्र काम इस पर्टिकुलर फ्लाईओवर पे बच रहा था वो था रेलवे के लाइन के ऊपर जो काम चलना था वो हो चुका है। उसके ऊपर गार्डर्स वगैरह रख दिए हैं, कुछ हिस्से में थोड़ा सा काम बाकी है, अभी देख लेते हैं वो कितना है काम। उसके अलावा यहाँ पे ऊपर रेलिंग पे पेंट वगैरह हो रहा है, ऑरेंज पेंट किया गया है रेलिंग्स पे। ऐसा मत करो भाई। ये मोतीचूर वाला जो फ्लाईओवर है मेरे ख्याल से अब ये हरिद्वार और देहरादून रोड पर या हरिद्वार ऋषिकेश रोड पर शायद सबसे लंबा फ्लाईओवर बन जाएगा। शांति कुंज एरिया से शुरू हो जाता है और ऑल द वे मोतीचूर रेंज में जाके ये लैंड करेगा। और अभी मैं पहुंचने वाला हूं इसके उस एरिया में जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि रेलवे लाइंस के ऊपर जो गार्डर्स रखने का काम चल रहा था वो कितना हो गया है। तो आप यहाँ सामने देख रहे होगे कि पहले यहाँ तक काम हो रखा था इस जगह तक, और उसके बाद इसके दूसरे एरिया में ये सारे गार्डर्स अभी रिसेंटली इस पे डले हैं। ये जितने भी आप गार्डर्स देख रहे हो, रेलिंग्स वगैरह देख रहे हो, ये इस पे लगातार काम चल रहा है। काफ़ी लेट नाइट तक काम चलता रहता है इस पे। जब मैं शाम को 8 बजे के आसपास ऋषिकेश से आ रहा होता हूँ तब भी इस पे काम चल रहा होता है उस समय। तो यहाँ तक का तो काम पूरा कंप्लीट दिख रहा है यहाँ पे, और लैंटर भी साथ साथ कंप्लीट होता जा रहा है। जो थोड़ा सा हिस्सा इसका रह गया है वो है बहुत छोटा सा हिस्सा, मतलब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है अब। मात्र वो लाइन इसकी इनकम्प्लीट रह गई है, बाकी सारा कंप्लीट है। सो गाइस, ये है मोतीचूर वाली फ्लाईओवर की अपडेट। सिर्फ एक गार्डर रह गया है इसका, बाकी सारे गार्डर डल चुके हैं। इस पे लेंटर का काम पीछे कंप्लीट हो चुका है। एंड देन उसके बाद बहुत जल्दी अब सवारी करने को मिलेगी इस बहुत लंबे से फ्लाईओवर के ऊपर। और दूसरी साइड जो है इसका काम कंप्लीट हो गया है, बाकी सारे जो इसका डिक्लाइनिंग पार्ट है उसका काम भी कंप्लीट हो गया है। सो गाइज, ये है अपडेट भूपत वाले फ्लाईओवर का, और शांति कुंज पे जो रेलवे लाइन के ऊपर जो गार्डर का काम था उसका ये कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर देखता हूँ, कोशिश करूँगा एक नया अपडेट, और कोशिश करता हूँ इससे आगे का वीडियो बनाने का। अगर अच्छा बन गया, अगर कुछ ऐसा लगा कि न्यू कुछ है बताने के लिए यहाँ से लेकर नेपाली फॉर्म तक के एरिया में, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट टू चैनल, और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये जो 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं ये आप ही की वजह से हुए हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच।